जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी की है। यह पूरे माघ महीने के स्नान, दान, पुण्य, जप एवं तप का आखिरी दिन है। वे हजारों लाखों लोग जो प्रयागराज में गंगा के तट पर कल्पवासी होते हैं, यह उनके कल्पवास की पूर्णता का दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन वाग्देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इस दिन महान संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था। उन्होंने मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हुए मन की शुद्धता पर जोर दिया है। होली से 1 महीने पूर्व इस पूर्णिमा पर ही होली का डांडा लगाया जाता है, इसलिए इसे होली का डांडा रोपिणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि गंगा जल में वास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से भी मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या घर पर ही मन में गंगा मैया का ध्यान कर स्नान करके बाद में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर ही गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष की साधना का फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप एवं संताप का नाश होता है, मन एवं आत्मा शुद्ध होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। स्नान और दान के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मानसिक जप करते रहना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल के छींटे मारकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करना ना भूलें।